नमस्कार दोस्तों, आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी में आपका स्वागत है। आज हम सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की सक्सेस स्टोरी में बात करेंगे एक गंभीर बीमारी लीवर कैंसर के बारे में। दोस्तों, इस बीमारी में मरीजों को लीवर में ट्यूमर हो जाता है और डॉक्टर्स द्वारा अधिकतर ऑपरेशंस और सर्जरी की सलाह दी जाती है, लेकिन कई बार और अधिकतर देखा जाता है कि ऑपरेशंस के बाद भी मरीजों को आराम नहीं पड़ता है। इसी बीमारी से ग्रसित थे चंद्रभान सिंह परिहार, जो कि 2019 में एक बार लीवर ट्यूमर बीमारी से ग्रसित हो चुके थे, लेकिन उन्हें फिर से 2021 में एक और बार ट्यूमर हुआ, जिसके बाद उन्होंने ऑपरेशंस भी करवाए। लेकिन एलोपैथी ट्रीटमेंट लेने के बाद भी, डॉक्टर्स से संपर्क करने के बाद भी उन्हें आराम नहीं पड़ा। फिर उन्होंने यूट्यूब चैनल पर सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन के चैनल पे डॉक्यूमेंट्रीज देखी और फिर उनसे संपर्क किया, जिसके बाद उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया और मात्र 4 महीने में उन्हें काफी असर दिखने लगा और आज वे एक स्वस्थ जीवन बिता रहे हैं। तो चलिए जानते हैं चंद्रभान सिंह परिहार जी से मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की लीवर कैंसर पर एक और जीत की सक्सेस स्टोरी। मैं चंद्रभान सिंह परिहार लीवर पेशेंट हूँ। 2014 से मेरा हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव का ट्रीटमेंट चल रहा है। 2019 में लीवर में एक ट्यूमर डेवलप हुआ, जिसका फरवरी 2019 में ऑपरेशन करवाया। उसके बाद 2021 अप्रैल में पुनः ट्यूमर आया और उस ट्यूमर के कारण मेरी पीठ में रीढ़ की हड्डी में के ऊपर एक ट्यूमर आया, जिससे मैं चलने फिरने में लगभग पेशेंट जैसा हो गया, जिसका मैंने ऑपरेशन करवाया विशेष जुपिटर हॉस्पिटल में। ऑपरेशन के बाद भी मेरे पैरों में कोई ज़्यादा आराम नहीं आया है। इसी बीच में डॉक्टर चोपड़ा साहब को मैंने यूट्यूब पे पढ़ा, जिनका मेरा 4 महीने से इलाज चल रहा है। और ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे जो ट्यूमर की प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे पेट में आ गया था, लीवर में है, उसमें कुछ सुधार हो रहा है। उन्होंने अनेकों ब्लड टेस्ट करवाए, जिनमें मेरी सभी रिपोर्टें नेगेटिव आई हैं और सभी रिजल्ट नॉर्मल रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ मेरी जो भी एज है, उस एज को मैं ठीक से जी पाऊँगा। और इस तरह के जो पेशेंट हैं लीवर से संबंधित हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि मॉडर्न होम्योपैथी से अपना इलाज करवाएं और ऑपरेशन से बचें। इलाज सस्ता है, बिना साइड इफेक्ट का है और पेशेंट के लिए स्वस्थ जीवन के लिए एक अच्छा सहारा और रास्ता है। जो भी पेशेंट हों, हेपेटाइटिस बी पब्लिक लीवर से संबंधित हों, वो चोपड़ा साहब से मिलें। इनकी सुपर होम्योपैथी की जो सेवाएं हैं वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही रिलाइजेबल कहना चाहिए, ह्यूमेबिलिटी से जुड़ी हुई है। इस तरह से पेशेंटों को अपनी निरोग लाइफ के लिए डॉक्टर साहब से संपर्क करना चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे चंद्रभान सिंह परिहार, जिन्होंने बताया कि किस तरह से मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की वजह से आज वे एक स्वस्थ जीवन बिता रहे हैं और वे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन का धन्यवाद देते हैं। तो चलिए सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से जानते हैं कि किस तरह मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की वजह से लीवर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां व लीवर से जुड़ी बीमारियों पर जीत हासिल की जाती है।
नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, एमडी होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं लीवर की श्रेणी में प्राइमरी कैंसर हिपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा, इसका मतलब HCC। दोस्तों, एक ऐसा रेयर कैंसर जो कि लीवर के किसी भी कारण से, जिसमें हिपेटाइटिस की स्थिति होती है, जिसमें लीवर सूजन आने लग जाती है और जब ये फाइब्रोसिस में चेंज होने लग जाता है, उसके बाद जो स्कारिंग के बाद जो स्टेज आती है वो सिरोसिस की होती है। और जब लीवर सिरोसिस कन्वर्ट होता है आगे जाकर प्रोग्रेसिव स्टेज में, तो हिपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा में कन्वर्ट होता है और वो जो स्टेज होती है लगभग एंड स्टेज ऑफ द लीवर डिसीज मानी जाती है। और कई प्रकार के कारण लीवर सेल्यूलर कार्सिनोमा हिपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा के लिए माने जा सकते हैं, चाहे वो हेपेटाइटिस बी के कारण हो, चाहे वो हेपेटाइटिस सी के कारण हो, चाहे कोई क्रोनिक लीवर डिसीज के इन्फेक्शन के कारण हो, चाहे वो अल्कोहल के ओवर कंजप्शन के कारण हो, चाहे वो ओबेसिटी के कारण हो, चाहे वो डायबिटीज के कारण हो, या फिर कई ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस की बीमारी के कारण भी हो सकता है। तो दोस्तों, किसी भी कारण से अगर आपका लीवर डैमेज हो रहा है और एक लेवल के बाद अगर उसका जो नॉर्मल मेंटेनेंस अगर नहीं मेंटेन हो पाता, तो निश्चित रूप से आगे जाकर लीवर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त होने लग जाता है और ये जो स्कारिंग है सिरोसिस में कन्वर्ट होती है। और जिस तरीके से सिरोसिस जब आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से जो लीवर कार्सिनोमा है वो एक तरीके से एंड स्टेज ऑफ द लीवर डिसीज माना जाता है। आगे जाकर आपके लीवर से जो पानी रिसता है उसके कारण काफी ग्रॉस एसाइटिस का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और अगर एसाइटिस की स्थिति बनने लग जाती है तो मेडिकल साइंस ऐसी स्थिति में ये मानने लग जाता है कि लीवर डिसीज का बिल्कुल ये अंतिम अवस्था वाला स्वरूप है और निश्चित रूप से ऐसी अवस्था में कोई बहुत ज्यादा इलाज इसके लिए अभी तक कारगर नहीं बताया गया है। और लीवर ट्रांसप्लांट जो इस तरीके के इलाज के लिए अगर बताई भी जाती है तो निश्चित रूप से वो काफी कॉस्टली इलाज है। लेकिन उसके बावजूद भी इस बात की कोई श्योरिटी नहीं कि जो आने वाला लीवर ट्रांसप्लांट के बाद का जो लीवर का स्वरूप होगा वो पूरी तरीके से एक्टिवली पेशेंट के बॉडी मेटाबॉलिज्म के साथ मेंटेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी इस बात की जो शंका है उसके कारण पेशेंट हमेशा परेशान रहता है और वो कीमोथेरेपी, अन्य कई प्रकार के जो विकल्प हैं उसके ऊपर जाने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य इस बात का है कि हिपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा का जो प्रोग्रेस होता है बहुत तेजी से होता है। काफी कम समय में ये बीमारी बहुत तेजी से प्रोग्रेस होकर पेशेंट के लिए काफी लाइफ थ्रेटनिंग साबित होती है। निश्चित रूप से दुनिया में ऐसे काफी सारे पेशेंट हैं जो केवल हिपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा के कारण अकस्मात लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी के रूप में अपने आप को तकलीफ में पा रहे हैं। और दोस्तों, ऐसे ही हम कुछ पेशेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट के माध्यम से न केवल अपने हिपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा की बीमारी पर एक तरीके से रोकथाम की, बल्कि अपना अच्छा खासा कंट्रोल बनाकर अपने बॉडी मेटाबॉलिज्म को पूरी तरीके से मेंटेन कर अपने ही लीवर को ताकत देकर न केवल अपने कैंसर मार्कर की रिपोर्ट्स को नॉर्मल किया, बल्कि आज भी वो अपना स्वस्थ जीवन अच्छे से जी पा रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंदौर मध्य प्रदेश के पास में रहने वाले एक ऐसे ही पेशेंट मिस्टर चंद्रभान सिंह परिहार, जो कि सन 2014 से हेपेटाइटिस बी से पॉजिटिव पाए गए थे और करीब 2019 में जब उन्हें पता चला कि उनके लीवर में कोई गठान प्रोड्यूस हो गई है, तो उन्हें जब पता चला कि ये कैंसर की गठान है तो निश्चित रूप से उनका जो मनोबल है काफी टूट चुका था। और ऐसी स्थिति में जब कैंसर की गठान उनकी माइग्रेट होकर स्पाइनल कॉर्ड पर जाकर मेटास्टेटिक लेवल पर जाकर दिखने लगी, तो उन्होंने उस मेटास्टेटिस के कारण जो स्पाइनल कॉर्ड की जो स्थिति उनकी खराब होती जा रही थी, वर्टिब्रा पूरी तरीके से कोलैप्स हो रहे थे, उन्होंने इंदौर के एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में जाकर उसकी सर्जरी भी कराई। दोस्तों, इस स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी के बावजूद भी जब उन्हें किसी प्रकार से आराम नहीं मिल रहा था, उनकी स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उनके मन में बस यही बात चलती थी कि किसी भी तरीके से मैं इस ओल्ड एज में 60-65 साल की जो उनकी उम्र है उसमें किसी भी तरीके से जितनी ज्यादा हो सके मैं सर्वाइव कर सकूं। केवल इसी उम्मीद के साथ जब उन्होंने अल्टरनेटिव सिस्टम पे जाकर काफी सारे जब सर्च किए, तो उन्हें यूट्यूब के माध्यम से हमारे कई सारे क्योर्ड कैंसर पेशेंट के बारे में पता चला। तो उनके मन में एक उम्मीद जागी कि क्यों ना हम आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक में जाकर अपना इलाज कराएं। निश्चित रूप से ऐसे काफी सारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने स्टेज 3 और 4 के कैंसर में भी मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट का ट्रीटमेंट लेकर अपने आप को चमत्कारिक रूप से न केवल दुनिया में अपने आप को साबित किया, बल्कि उनकी जो कैंसर की स्टेज है उसे भी रिकवर करके वापस अपने आप को स्वस्थ जीवन प्राप्त किया। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और यह चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का कि पिछले 4 महीने से मिस्टर चंद्रभान सिंह परिहार साहब हमसे ट्रीटमेंट जो ले रहे हैं, उसकी बदौलत जो उनका अल्फा पीटोप्रोटीन जो काफी ऊपर लेवल तक जा चुका था, काफी हाई स्तर तक पहुंच चुका था, वो कंट्रोल होकर पूरी तरीके से दिखने लगा। उनके ब्लड रिपोर्ट्स में इस बात की पुष्टि हुई और उनका जो बॉडी मेटाबॉलिज्म है वो पूरी तरीके से नॉर्मलाइज होकर आज भी वो अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी कीमोथेरेपी की, बिना किसी लीवर ट्रांसप्लांट की मजबूरी के।
तो दोस्तों ये चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी का कि जो कैंसर 4 से 6 महीने में इतना प्रोग्रेस होकर इंसान को परेशान कर सकता है, निश्चित रूप से इस 4 महीने के मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट से न केवल उन्होंने अपने आप को रिकवर किया, बल्कि एक तरीके से स्वस्थ जीवन प्राप्त करके अपने बारे में आज एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से बताया कि किस तरीके से उन्हें मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट से एक नई होप मिली, एक नई दिशा मिली और ये उम्मीद कि उन्हें जो लग रहा था कि हम कुछ साल इससे अच्छे से निकाल सके, हमें ये पूरा विश्वास है कि आज उनकी जो उम्मीद है हम उस पर खरा भी उतर पाएंगे और ना केवल हम खरा उतरेंगे बल्कि उनकी जो उम्मीद है कि हम कुछ साल जी पाएंगे उससे भी अच्छा हम उनके लीवर कैंसर के ऊपर पूरी तरीके से विजय प्राप्त करके उन्हें काफी समय तक हम उन्हें स्वस्थ और नेचुरल जीवन जीने की शक्ति भी दे पाएंगे। दोस्तों ये हमारा विश्वास है मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट पर। इसी तरीके के हिपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा के एक और पेशेंट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। मिस्टर ठाकुर जो कि सिवनी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, उन्होंने करीब हिपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा के एडवांस स्टेज पर आकर हमसे कांटेक्ट किया था और उनका जो CA 19.9 है काफी ऊपर तक पहुंच गया था, करीब 47 के ऊपर पहुंच चुका था और केवल 1 महीने के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से न केवल उनका CA 19.9 घटकर 7 के आसपास आ गया, 7 के आसपास आकर पूरी तरीके से नॉर्मल आया, बल्कि अन्य कई प्रकार के जो कैंसर मार्कर के जो रिपोर्ट्स थे वो भी पूरी तरीके से नॉर्मल आए। दोस्तों मिस्टर ठाकुर को लगभग सभी जगह यह कह दिया गया था कि आपको लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, करीब 40 से 45 लाख का खर्चा उन्हें बताया गया था, लेकिन उनकी जो मजबूरी थी, उनको जो पैसों की खर्चा करने की जो स्थिति थी वो उनके साथ नहीं थी। तो निश्चित रूप से एक सामान्य आदमी के लिए 40-50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा करना इतना आसान नहीं होता और इस बात की कोई श्योरिटी नहीं रहती कि लिवर ट्रांसप्लांट कराने के बावजूद भी उनका जीवन कितना आगे चल सकेगा। इस बात की उन्हें कहीं से कहीं तक कोई श्योरिटी नहीं मिल रही थी, इसलिए वो काफी कंफ्यूजन में थे। इसलिए उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट में हमसे कांटेक्ट किया और केवल 1 महीने के ट्रीटमेंट से न केवल उन्होंने अपना लिवर ट्रांसप्लांट बचाया, बल्कि उन्होंने अपना जो बढ़ा हुआ कैंसर मार्कर है उसे भी पूरी तरीके से कंट्रोल करके अपना स्वस्थ जीवन प्राप्त किया और साथ में जो बहुत बड़ा आर्थिक बोझ जो उनके ऊपर आ सकता था उससे भी उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से बचा लिया। दोस्तों लिवर से रिलेटेड अगर हम प्रॉब्लम्स के लिए मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट के बारे में अगर बात करें तो चूंकि मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट एक फास्ट ट्रीटमेंट होता है, टारगेट पैथोलॉजी के आधार पर हम लोग पैथोजेनेसिस क्राइटेरिया का उपयोग कर आपकी पैथोलॉजी पर अटैक करते हैं, तो निश्चित रूप से इसका रिस्पॉन्स आपके बॉडी रिस्पॉन्स पे भी ऊपर से भी कंट्रोल होता है, अंदर से भी मेटाबॉलिज्म मेंटेन होता है और नो डाउट आपके जो रिपोर्ट्स हैं उसमें भी साबित होता है। साथ में मॉडर्न होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट है एक कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, बिना साइड इफेक्ट का, बिना परहेज का एक नेचुरल ट्रीटमेंट है, क्योंकि लीवर के केस में जितनी भी दवाइयां हम उपयोग में लेते हैं ज्यादातर दवाइयों में चूंकि केमिकल की मात्रा अधिक होती है, इसलिए लीवर का डैमेज होना बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। लेकिन अगर इसके बनिस्बत मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में बात करें तो चूंकि इन दवाइयों में केमिकल नहीं होता, आपका बॉडी रिस्पांस भी पूरी तरीके से मेंटेन रखते हैं और साथ में बिना किसी साइड इफेक्ट के आपकी लीवर की रिकवरी को भी पूरा कर पाते हैं। लीवर से रिलेटेड अगर कुछ अन्य पेशेंट्स के बारे में बात करें तो फैटी लीवर जैसे बीमारी या लीवर सिरोसिस की कुछ बीमारी जो कि हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा के प्रारंभिक स्टेज में पाई जाती है, ऐसे कुछ पेशेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से मिस्टर संदीप शर्मा जी जो इन्होंने ग्रेड 3 फैटी लीवर की बीमारी केवल 1 महीने के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से नॉर्मल की और अपने आप को आगे जाकर जो लीवर सिरोसिस या हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा की स्थिति हो सकती थी अपनी शुरुआती स्टेज में भी पूरी तरीके से रिकवर किया। इसी तरीके से मिस्टर अमित मिश्रा जी लीवर सिरोसिस और फैटी लीवर की जो प्रॉब्लम थी केवल मॉडर्न होम्योपैथी के 1 से 1.5-2 महीने के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से रिकवर करके अपने आप को स्वस्थ जीवन प्राप्त किया। आज भी वो अपना स्वस्थ जीवन अच्छे से जी पा रहे हैं। दोस्तों इस तरीके से हमारे जो वेबसाइट पर यूट्यूब पर जाकर आप काफी सारे पेशेंट के नाम और नंबर के साथ उनके एग्जाम्पल के रूप में उन पेशेंट्स के बारे में जान सकते हैं, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर, प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट के आधार पर आप उनके बारे में समझ सकते हैं, जिन्होंने लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का उपयोग करके न केवल अपने बिगड़े हुए केस को ठीक किया बल्कि जो दवाइयों के जो साइड इफेक्ट हो सकते थे उससे भी उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से बचा लिया। दोस्तों कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए अगर हम सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो न केवल हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा बल्कि ऐसे काफी सारे पेशेंट हैं जिन्होंने कैंसर के स्टेज 3 या 4 में भी मॉडर्न होम्योपैथी के वरदान से आज अपना दूसरा जीवन प्राप्त किया। ऐसे कुछ पेशेंट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, स्टेज 4 दुनिया का सबसे बड़ा एग्रेसिव ब्रेन कैंसर GBM कैंसर, इस बारे में हम बात करेंगे। मिस आसिया अंसारी जिन्होंने करीब 2 बार GBM कैंसर के लिए क्रेनियोटॉमी कराकर, ब्रेन सर्जरी कराकर ऑपरेट किया, लेकिन उसके बावजूद भी दुर्भाग्यवश उन्हें तीसरी बार GBM कैंसर की 3 बड़ी गठानें डिटेक्ट हुई, करीब 5.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर की 3 बड़ी गठानें। उन्हें जब पता चला तो लगभग सभी जगह उन्हें न्यूरोसर्जन्स ने मना कर दिया कि अब इस स्टेज पर तीसरी बार ब्रेन सर्जरी करना पॉसिबल नहीं होगा और उनके लिए कोई भी उम्मीद की किरण बाकी नहीं थी।
ऐसी अवस्था में केवल सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट का फायदा लेकर न केवल आसिया अंसारी ने अपने तीनों जो बड़ी गठाने हैं उसको डिसॉल्व किया, कैंसर की तीनों जीबीएम कैंसर की जो गठाने हैं उसे डिसॉल्व किया, बल्कि आज भी वो बिना किसी रिकरेंस के, बिना किसी अन्य कीमोथेरेपी, बिना किसी सर्जरी के अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं। और अगर दुनिया में अगर जीबीएम कैंसर का कोई एक पेशेंट भी अगर क्योर्ड अवस्था में अगर पाया जाए तो हो सकता है कि पूरी दुनिया के लिए मॉडर्न होम्योपैथी से जो सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट का उपयोग करके जो आसिया अंसारी का केस जो ठीक हुआ है, एक एग्जाम्पल के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। दोस्तों, अन्य कई प्रकार के कैंसर के पेशेंट में अगर हम बात करते हैं तो रेट्रोपेरिटोनियल कार्सिनोमा, जो कि लीवर के पास पेंक्रियास में पाए जाने वाला कार्सिनोमा माना जा सकता है। ऐसी ही एक पेशेंट मिसेस फातिमा बी, जो कि सागर मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, उन्होंने 6 सेंटीमीटर की जो गठान थी, जो 60 गुणित 40 mm की जो गठान थी, केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से डिसॉल्व किया और अपनी कैंसर से मुक्ति पाई। इसी तरीके से लीवर के पास पाए जाने वाला गॉल ब्लैडर में अगर हम बात करें तो कोलेंजियो कार्सिनोमा, एक ऐसी ही पेशेंट मिसेस मुन्नी बाई, जिन्होंने 81 वर्ष की उम्र में 2.5 से 3 सेंटीमीटर की गठान को केवल मॉडर्न होम्योपैथी से बिना किसी सर्जरी, बिना किसी कीमोथेरेपी डिसॉल्व किया और काफी अच्छे से अपना स्वस्थ जीवन प्राप्त किया। इसी तरीके से इसोफेजियल कार्सिनोमा, मिस्टर ओम प्रकाश बनबत जी, जो कि इसोफेजियल कार्सिनोमा से ग्रसित थे, उन्होंने केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से बिना किसी कीमोथेरेपी के अपना स्वस्थ जीवन प्राप्त किया और अपनी जो इसोफेगस में जो लीजन थी पूरी तरीके से डिसॉल्व किया। तो इसी श्रेणी में अगर हम आगे जाकर महिलाओं के विषय में बात करें तो कैंसर में एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, जिसमें कि मिसेस निर्मला जैन ने स्टेज 4 के कैंसर में मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से मेटास्टेटिक रिकरेंस को बचाया। इसी तरीके से मिसेस जमीला बी, जिन्होंने सर्वाइकल कैंसर के लिए मॉडर्न होम्योपैथी का उपयोग लेकर पूरी तरीके से केवल 4 महीने के ट्रीटमेंट से अपने कैंसर को पूरी तरीके से ठीक किया और आज भी वो बिना किसी सर्जरी, बिना किसी कीमोथेरेपी, बिना किसी रेडियोथेरेपी के अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं। मिसेस सोनी बाई, जिन्होंने 84 साल की उम्र में केवल मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट की बदौलत अपनी 3 सेंटीमीटर के आसपास की सर्वाइकल कैंसर की गठान को पूरी तरीके से बिना ऑपरेशन डिसॉल्व किया और बिना किसी कीमोथेरेपी के अपना स्वस्थ जीवन वापस प्राप्त किया। इसी तरीके से मिस सीमा खातून, जिन्होंने वेजाइनल वॉल्ट में पाया जाने वाला सर्वाइकल कैंसर का जो गठान था उसे पूरी तरीके से 3.5 सेंटीमीटर की गठान को मॉडर्न होम्योपैथी से डिसॉल्व किया और अपना स्वस्थ जीवन प्राप्त किया। इसी तरीके से ओवेरियन कैंसर से ग्रसित मिसेस निशा जैन, जिन्होंने करीब 9 सेंटीमीटर की गठान को केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से डिसॉल्व किया और अपने कैंसर मार्कर को पूरी तरीके से वापस नॉर्मल प्राप्त किया और आज भी वो मंदसौर मध्य प्रदेश में रहकर अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं। इसी तरीके से कुछ अन्य प्रोस्टेट कैंसर के बारे में बात करें तो मिस्टर नर्मदा प्रसाद जी गौड़, जिन्होंने करीब 100 पीएसए के ऊपर का जो लेवल, जो लगभग एक तरीके से काफी लाइलाज श्रेणी में माना जाता है, और उनका जो प्रोस्टेट है करीब 90 से 95 ग्राम पहुंच गया था, केवल मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट के माध्यम से न केवल अपने पीएसए को 1 के नीचे लाकर कंट्रोल किया और साथ में जो 95 ग्राम का प्रोस्टेट है उसे 22 से 23-24 ग्राम के बीच में लाकर पूरी तरीके से स्थिर किया, मेंटेन किया और बिना किसी सर्जरी, बिना किसी कीमोथेरेपी के 1 से 2 महीने का मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से अपने आप को रिकवर भी किया। इसी तरीके से प्रोस्टेट कैंसर में कुछ अन्य पेशेंट मिस्टर अनिल शर्मा जी, जिन्होंने करीब 10 दिन के मॉडर्न होम्योपैथी से अपना जो बढ़ा हुआ 18 से 20 का जो पीएसए लेवल है केवल 10 दिन के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से 1-1.5-2 के बीच में लाकर मेंटेन किया। इसी तरीके से मिस्टर विजय जैन जी, जिन्होंने करीब 60 से 70 का पीएसए का लेवल केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से कंट्रोल किया। इसी तरीके से मिस्टर वासुदेव रहेजा जी, जिन्होंने 6 से 7 स्तर का जो पीएसए लेवल है उसे केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से कंट्रोल करके पूरी तरीके से नॉर्मल किया, साथ में अपना बढ़ा हुआ प्रोस्टेट भी कंट्रोल किया। मिस्टर आसिफ रहमान साहब, जिन्होंने न केवल 64 ग्राम के प्रोस्टेट को पूरी तरीके से 23 से 24 ग्राम पे लाकर कंट्रोल किया, बल्कि अपना जो बढ़ा हुआ पीएसए लेवल है उसे भी पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया। दोस्तों, स्पाइनल सेल कार्सिनोमा एक ऐसा रेयर कैंसर जो कि कैंसर का एक अन्य प्रकार माना जा सकता है। ऐसी अवस्था में मिस पूजा लश्करी जी ने केवल मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट से 6 साल बाद भी अपना जीवन प्राप्त करके एक तरीके से दुनिया के सामने अपने आप को वापस साबित किया कि किस तरीके से स्पाइनल सेल कार्सिनोमा जैसी लाइलाज और एक तरीके से शॉर्ट अवधि में रहने वाली जो बीमारी, जिसमें कहा जा सकता है कि 5 से 6 साल से ज्यादा प्रोग्नोसिस नहीं माना जाता, अच्छा प्रोग्नोसिस नहीं माना जाता, ऐसी स्थिति में भी इस बीमारी से अपना 6वां साल क्रॉस करके आज दुनिया के सामने हमारे डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से एक मैसेज दिया था कि किस तरीके से उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट से फायदा लिया और आज भी वो अपना स्वस्थ जीवन अच्छे से जी पा रही हैं। दोस्तों, इसी रेयर श्रेणी के एक और पेशेंट मिस्टर केसी सैनी, जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जिन्होंने मल्टीपल स्पाइनल माइलोमा के लिए 2 बार ऑपरेट कराया, उसके बावजूद भी वो तीसरी बार रिकरेंस हुआ और जब तीसरी बार उन्हें लगभग सर्जन ने मना कर दिया कि एक तरीके से अब ये सर्जरी पॉसिबल नहीं है, तब
उम्मीद की जो किरण लगभग खत्म हो गई थी, ऐसी स्टेज पे केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के बदौलत न केवल अपने गठानों को डिसॉल्व किया, काफी अच्छा स्वस्थ जीवन प्राप्त किया। दोस्तों, अगर इसी के साथ हम ब्रेस्ट कार्सिनोमा, जो कि महिलाओं में पाए जाने वाला बहुत ही कॉमन कैंसर माना जाता है, जिसमें ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, काफी सारे विकल्प बताए जाते हैं, ऐसे 2 पेशेंट के बारे में बात करेंगे जिन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार से न केवल अपना कीमोथेरेपी और आगे का कॉम्प्लिकेशन बचाया, बल्कि आज भी वो अपना स्वस्थ जीवन अच्छे से जी पा रहे हैं। मिसेस कांता बाफना, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश की रहने वाली है, जिन्होंने केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पिछले 4 से 5 वर्षों से अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं। इसी तरीके से मिसेस चंद्रशिला सोलंकी जी, जिन्होंने केवल 1 साल का मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से न केवल अपनी कीमोथेरेपी बचाई, बल्कि इस एज में भी बिना किसी साइड इफेक्ट के अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं। दोस्तों, इसके बाद ब्लड कैंसर के इलाज में मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में बात करें तो शायद दुनिया का ये जो केस मैं बताने जा रहा हूं, काफी चमत्कारिक रूप से माना जाने वाला केस माना जा सकता है। एएमएल कैंसर, एक्यूट माइलाइड ल्यूकेमिया, मिस्टर कुलदीप शर्मा, जो कि बड़वानी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, उन्होंने करीब काफी समय तक हॉस्पिटल में इलाज कराया, काफी सारा उनका पैसा खर्च हो चुका था, लेकिन उम्मीद की कोई किरण दिख नहीं रही थी। उनके जो प्लेटलेट हैं काफी कम होकर 17,000 के आसपास आ चुके थे, लगभग सभी उम्मीदें उनकी खत्म होती जा रही थी। ऐसी स्टेज में केवल मॉडर्न होम्योपैथी के 1 हफ्ते के ट्रीटमेंट से, मात्र 1 हफ्ते के ट्रीटमेंट से उनका जो प्लेटलेट लेवल है पूरी तरीके से बढ़कर सामान्य स्तर 2,11,000 के आसपास आया और 15 दिन के ट्रीटमेंट से करीब 4 से 4.5 लाख के स्तर पर आकर मेंटेन हो गया। और उसके बाद मिस्टर कुलदीप शर्मा जी आज तक बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना किसी कीमोथेरेपी के अपना स्वस्थ जीवन अच्छे से जी पा रहे हैं। और शायद एएमएल में 7 दिन में ठीक होने वाले कैंसर में अगर किसी का नाम लिखा जाए तो मॉडर्न होम्योपैथी का ये जो चमत्कार है काफी अच्छे से लोगों को प्रेरणा देगा। और निश्चित रूप से ऐसे केस मॉडर्न होम्योपैथी या मेडिकल साइंस के लिए किसी चमत्कार या वरदान से कम माना नहीं जाएगा। दोस्तों, ब्लड कैंसर की एक और पेशेंट बेबी अद्विका, जिसने करीब 3 साल की उम्र में केवल ब्लड कैंसर के लिए मॉडर्न होम्योपैथी का उपयोग लेकर अपने आप को स्वस्थ किया और आज उसकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं पूरी तरीके से अच्छी आ रही है और 3 साल की उम्र में ब्लड कैंसर जैसी बीमारी को हराकर दुनिया के सामने एक अतुलनीय एग्जाम्पल के रूप में प्रस्तुत किया। आज उनकी जितनी भी ब्लड रिपोर्ट्स हैं पूरी तरीके से नॉर्मल आ रही है और केवल 3 साल की एज में ब्लड कैंसर जैसी बीमारी पर विजय प्राप्त करके अपने आप को पूरी तरीके से सिद्ध किया और साकार भी किया। तो दोस्तों, इन सभी एग्जाम्पल के तौर पर हम ये कहना चाहते हैं कि कैंसर के लिए आप प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में अगर मॉडर्न होम्योपैथी का उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा फायदा आपको कम से कम समय में देने की कोशिश कर सकें। ऐसे कई सारे पेशेंट के एग्जाम्पल के रूप में अगर हम जमीला बी का केस देखते हैं, जिसमें केवल 4 महीने के प्राइमरी मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट से कैंसर की अवस्था को उन्होंने पूरी तरीके से सर्वाइकल कैंसर से मुक्त किया और साथ में न केवल अपनी ऑपरेशन बचाया बल्कि कीमोथेरेपी, सर्जरी, जो भी आगे की प्रोसेस हो सकती थी, मेटास्टेटिस होने की जो चांस हो सकते थे, उसे भी पूरी तरीके से रिकवर भी किया। अगर आपको पता नहीं चलता, आप अपनी बीमारी के एडवांस स्टेज में पहुंच चुके हैं। स्टेज 3 और 4 का जो ग्रेड होता है जो कैंसर के लिए, लगभग स्टेज 3 के लिए मेडिकल साइंस काफी प्रयास करता है और स्टेज 4 का जो ट्रीटमेंट है लगभग असंभव माना जाता है। ऐसी अवस्था में भी जिस तरीके से इतने सारे पेशेंट्स ने सेकेंडरी ट्रीटमेंट के रूप में ही सही, लास्ट ट्रीटमेंट के रूप में ही सही, अंतिम अवस्था में ही सही, अंतिम विकल्प के रूप में ही सही, लेकिन अगर उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट लिया तो उसका फायदा उन्हें जरूर मिला। इस बात के लिए लगभग 3,000 से ज्यादा पेशेंट, हमारे जो स्टेज 1 से स्टेज 4 तक के पेशेंट जो कि कैंसर की श्रेणी में, चाहे स्टेज 1 से स्टेज 5 तक के पेशेंट जो कि किडनी फेलियर की श्रेणी में, काफी सारे ऑटो इम्यून बीमारियों से ग्रसित पेशेंट्स, काफी सारी सर्जिकल कैटेगरी के बीमारियों से ग्रसित पेशेंट्स, चाहे वो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मिर्गी, माइग्रेन, थायराइड, ऐसे पेशेंट, या फिर अस्पताल में गंभीर रूप से भर्ती मरीज जो कि इवन कोमा तक की स्थिति में जा चुके थे, ऐसे काफी सारे पेशेंट्स ने न केवल मॉडर्न होम्योपैथी से अपना दूसरा जीवन प्राप्त किया बल्कि अपनी सर्जरी भी बचाई और एक तरीके से जीवन भर चलने की जो स्टेरॉइड या पेन किलर या दवाइयों की निर्भरता है उससे भी मुक्ति पाई। साथ में जो लगभग असंभव स्टेज जो हो सकता है कि मेडिकल साइंस के लिए काफी चैलेंजिंग अवस्था मानी जा सकती है, ऐसे भी कई स्टेज में अपने आप को मॉडर्न होम्योपैथी के फायदे से रिकवर करके उन पेशेंट्स में अपना नाम लिखवाया जो 3,000 पेशेंट आज मॉडर्न होम्योपैथी से फायदा लेकर हमारे द्वारा साबित हो चुके हैं, जिनकी रिपोर्ट्स और जिनके डिटेल्स आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर जाकर, उनके डॉक्यूमेंट्री के रूप में हमारे वेबसाइट पर जाकर एक तरीके से आप उन पेशेंट के नाम और नंबर के साथ प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट के आधार पर देख सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, इवन डॉक्टर्स भी उनको वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि आप मॉडर्न होम्योपैथी का फायदा ज्यादा से ज्यादा लेवें, लगभग 300 प्रकार की बीमारियों के लिए मॉडर्न होम्योपैथी आज के डेट में जो होम्योपैथी का हमने जो सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट बनाकर मॉडर्नाइजेशन करके जो चमत्कारिक ट्रीटमेंट प्रदान किया है, वो निश्चित रूप किसी न किसी की किसी भी स्टेज पे मदद जरूर करेगा। ऐसा हमारा विश्वास है, ऐसा हमारा प्रयास भी है।
कि आप भी जिस तरीके से मिस्टर चंद्रभान सिंह परिहार जी ने आज अपने चेहरे पर जो मुस्कान लाकर अपनी लीवर कैंसर जैसी बीमारी, हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा जैसी रेयर कैंसर पर विजय प्राप्त करके अपने बारे में बताया। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी खुशियां हम आपके भी चेहरों पर लौटा पाएं। और अगर इस तरीके की किसी भी पेशेंट को लगता है कि आप किसी भी बीमारी के लिए हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप इंदौर स्थित आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, जो कि जंजीरवाला चौराहा न्यू प्लासिया में स्थित है, आकर हमसे फेस टू फेस अपनी समस्याओं का समाधान लेवे। अगर किसी कारण से आप हमारे पास आने की स्थिति में नहीं है, आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, हमें व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से प्रेषित कर देवें। हम लोग आपसे बात करके आपके द्वारा बताए गए डिटेल्स को वेरीफाई करके आपके लिए मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट की जो किट बनेगी, उसे घर बैठे भी आपको कुरियर के माध्यम से भेज सकेंगे। और इस तरीके की जटिल से जटिल, कठिन से कठिन और दुर्गम से दुर्गम बीमारियों पर भी विजय प्राप्त करने के लिए एक कदम मॉडर्न होम्योपैथी से देकर आपके लिए जरूर कुछ अच्छा कर सकेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है और ऐसा हमारा प्रयास भी है। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉडर्न होम्योपैथी का फायदा लें, स्वयं भी इसका फायदा लें और दूसरों को स्वस्थ रहने के लिए मॉडर्न होम्योपैथी का फायदा लेने के लिए प्रेरित करें। मैं इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर। थैंक यू, नमस्कार। तो दोस्तों, ये थे सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, जिन्होंने बताया कि किस तरह से मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की मदद से इस घातक व लाइलाज बीमारी लीवर कैंसर को कैसे जड़ से खत्म किया जाता है। दोस्तों, अगर आप भी किसी गंभीर या सामान्य बीमारी से ग्रसित हैं, तो आप सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को प्राथमिकता दें। और अगर आप ये मानते हैं कि ये वीडियो किसी के लिए मददगार साबित हो सकती है, किसी की जान बचा सकती है, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए देखते रहिए आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी। नमस्कार, टेक केयर।